तो डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपना सितंबर 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, लीज ट्रस्ट की बात करते हैं अपन। लीज ट्रस्ट, इनका पूरा नाम है मैरी एलिजाबेथ ट्रस्ट। ठीक है, लीज ट्रस्ट के नाम से जानी जाती है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री नामित की गई है या चुनी गई है। ठीक है, भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया। ठीक है, जो लीज ट्रस्ट ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया। ठीक है, इनकी जो पार्टी है यूनाइटेड किंगडम कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, लीज ट्रस्ट की जो पार्टी है यूनाइटेड किंगडम कंजर्वेटिव पार्टी। लेकिन वो शपथ जो आज मंगलवार को महारानी एलिजाबेथ जीते दिलाएगी। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ जीते इनको शपथ दिलाएगी लीज ट्रस्ट को। उन जो पार्टी में बता दिया आपको। देखिए, जो ब्रिटेन की तीसरी प्रधानमंत्री यानी तीसरी महिला प्रधानमंत्री होगी जो लीज ट्रस्ट है। जो इनसे पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन चुकी। ठीक है, लीज ट्रस्ट है जो ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होगी। इनसे पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन चुकी है। ठीक है, यानी ये मंगलवार को शपथ लेंगी, आज शपथ लेंगी लीज ट्रस्ट। जो लीज ट्रस्ट से पहले प्रधानमंत्री थे ये बोरिस जॉनसन थे। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके बाद में इनकी जो प्रक्रिया शुरू हो गई थी लीज ट्रस्ट की, और जो ऋषि सुनक की भाई कौन प्रधानमंत्री होगा इनके भी चुनाव करवाए गए थे पार्टियों में। लेकिन पहले ऋषि सुनक आगे चल रहे थे लीज ट्रस्ट से पहले। बाद में फाइनली लीज ट्रस्ट ने जो जीत हासिल की है और ऋषि सुनक को हराया। ठीक है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है भाई, ऋषि सुनक भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, ऋषि सुनक भारतीय मूल के, इनको लीज ट्रस्ट ने हराया। ठीक है, मैं बता दिया लीज ट्रस्ट से पहले बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे। इनका पूरा नाम है मैरी एलिजाबेथ ट्रस्ट और महारानी एलिजाबेथ जीते इनको मंगलवार को शपथ दिलाई है आज, यानी शपथ ले रही है जो लीज ट्रस्ट है, जो ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, लीज ट्रस्ट। इसके बाद में बात करते हैं राजपथ की, जो दिल्ली में। ठीक है, राजपथ एक मार्ग का नाम है राजपथ। अब इसका नया नाम होगा कर्तव्य पथ होगा। ठीक है, पहले राजपथ नाम था इसका, अब नया नाम होगा इसका कर्तव्य पथ। ठीक है, इंडिया गेट से जो राष्ट्रपति भवन तक का जो मार्ग है उसका नाम राजपथ था पहले, अब कर्तव्य पथ होगा। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का जो मार्ग है दिल्ली में। देखिए, पहले इससे पहले ऐसा ही नाम पहले भी बदला जा चुका। जो प्रधानमंत्री आवास जो मार्ग था उसके लिए भी नाम बदला गया था पहले। पीएम आवास के लिए यानी प्रधानमंत्री आवास के लिए जो प्रसिद्ध सड़क थी रेड कोर्स। ठीक है, इसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया था। ठीक है, अभी करंट में है राजपथ का नाम, लेकिन इससे पहले यह भी नाम चेंज किया गया था। जो प्रधानमंत्री आवास के लिए जो प्रसिद्ध सड़क थी रेड कोर्स सड़क, रेड कोर्स मार्ग था उसका नाम रेड कोर्स से बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया था। ठीक है, हाल ही में जो चर्चा में राजपथ। फिर इसके बाद में बात करते हैं झारखंड विधानसभा की। देखिए, झारखंड विधानसभा हाल में बहुत चर्चा में है अभी। वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता चल रही है बहुत भयंकर। ठीक है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है झारखंड के हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन के पुत्र है। ठीक है, हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है वहाँ पर। ठीक है, वापस मुख्यमंत्री थे। विपक्ष और आरोप लगाए जा रहे थे कि भाई विश्वास मत नहीं है इनके पास, इनके पक्ष में नहीं है इनके जो विधायक है जो, लेकिन हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। देखिए, जो झारखंड विधानसभा में टोटल 81 सीटें हैं। ठीक है, टोटल 81 सीटें हैं और जो हेमंत सोरेन के पक्ष में जो 48 वोट आए थे। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया है। देखिए, जो झारखंड की जो राजधानी है रांची है और जो झारखंड के राज्यपाल है जो रमेश बैस है। ठीक है, झारखंड के राज्यपाल है रमेश बैस है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं जनरल मनोज पांडे की। जनरल मनोज पांडे देखिए भारतीय थल सेना प्रमुख है जो जनरल मनोज पांडे जो भारतीय थल सेना प्रमुख हाल ही में 5 दिवसीय नेपाल के दौरे पर रहे हैं। जो जनरल मनोज पांडे जो हाल ही में 5 दिवसीय नेपाल के दौरे पर रहे हैं।
और नेपाल की जो राष्ट्रपति है, जो नेपाली राष्ट्रपति है, विद्या देवी भंडारी है। महिला राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, नेपाल की राष्ट्रपति है। देखिए जो नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया जो जनरल मनोज पांडे को। नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि, ठीक है, नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया जनरल मनोज पांडे को विद्या देवी भंडारी ने, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं अपन आगे गीता की। जो पुस्तक गीता अपने जो धार्मिक पुस्तक है, कनाडा के ओंटारियो की जो पार्लियामेंट में स्थापित की जाएगी, ठीक है। गीता पुस्तक कनाडा के ओंटारियो की जो पार्लियामेंट है उसमें स्थापित की जाएगी 19 सितंबर को, ठीक है। देखिए जो कनाडा के ओंटारियो शहर है एक घनी आबादी वाला शहर है, ठीक है। कनाडा की जो राजधानी है ओटावा है, ठीक है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा के ओंटारियो शहर में जो गीता कनाडा के ओंटारियो की जो पार्लियामेंट है उसमें गीता स्थापित की जाएगी, ठीक है, 19 सितंबर को। घनी आबादी वाला शहर है ओंटारियो, ठीक है। अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। अपन बात की लीज ट्रस की जो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। मंगलवार को एलिजाबेथ जीते हैं शपथ दिलवाएगी इनको, जो लीज ट्रस को। इनका पूरा नाम है मैरी एलिजाबेथ ट्रस। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन थे। ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होगी मार्गरेट थैचर, और थेरेसा मे इनसे पहले प्रधानमंत्री बन चुकी है ब्रिटेन की। इनकी पार्टी है यूनाइटेड किंगडम कंजर्वेटिव पार्टी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक हो रहा है, इंपॉर्टेंट है भाई, अपने स्टार लगा लेना। भारतीय मूल के हैं, इनको हो रहा है लीज ट्रस ने। राष्ट्रपति की बात किए थे अपन, जो राष्ट्रपति का नया नाम अब करते हुए पता होगा, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जो एक मार्ग है। इससे पहले पीएम जो प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रसिद्ध सड़क रेड कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया जा चुका है। फिर बात की जाए झारखंड विधानसभा की, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के, उन्होंने हाल ही में विश्वास मत हासिल किया है। उनके पक्ष में 48 वोट पड़े, टोटल 81 सीटें हैं झारखंड विधानसभा में, ठीक है। राज्यपाल रमेश बैस। फिर बात की जाए जनरल मनोज पांडे की। जनरल मनोज पांडे को जो नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा नेपाल के जो नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। फिर बात की थी जो पुस्तक अपनी धार्मिक पुस्तक गीता, देखिए कनाडा के ओंटारियो की पार्लियामेंट में स्थापित की जाएगी 19 सितंबर को, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए अपन आगे बात करते हैं। देखिए जो राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, ठीक है, राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है जन आधार योजना, राजस्थान जन आधार योजना, ठीक है। ये शुरू की गई थी 18 दिसंबर 2019 से। राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 से शुरू की गई थी। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को मुखिया बनाया जाएगा, ठीक है। एक परिवार में या जो 18 वर्ष हो, कम से कम 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा आयु की जो महिला होगी उसको परिवार का मुखिया बनाया जाएगा, ठीक है। यदि परिवार में 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु की जो महिला नहीं होती है तो उस स्थिति में 21 वर्ष या अधिक आयु का जो पुरुष मुखिया बनाया जा सकता है, ठीक है। यदि परिवार में 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला नहीं रहती है तो उस परिवार में जो अगर पुरुष है तो कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए या 21 वर्ष से ज्यादा का होगा तो उसको परिवार का मुखिया बनाया जा सकता है, ठीक है। महिला नहीं होने की स्थिति में पुरुष को भी मुखिया बनाया जा सकता है, ठीक है। जो राजस्थान जन आधार योजना है इसके लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है, ठीक है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया इस योजना के लिए। जो इस योजना का उद्देश्य रखा गया कि एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, ठीक है। एक परिवार की जो एक तो नंबर होगा, नंबर जो लॉन्च किया जाएगा, एक कार्ड होगा, ठीक है, और एक ही पहचान, इसको पहचान के रूप में मान्यता दे दी है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जो जन आधार कार्ड इसको पहचान के रूप में मान्यता दे दी है। देखिए इसमें परिवार पहचान संख्या 10 अंकों की होगी, ठीक है। इस जो कार्ड होगा जन आधार कार्ड होगा
इसका जो अंक होगा 10 अंकों का होगा, ठीक है। परिवार पहचान संख्या जो 10 अंकों की होगी, और इसमें जो व्यक्तिगत पहचान संख्या 11 अंकों की होगी। जैसे अपनी मुखिया होती है, ठीक है, महिला यानी अपनी मम्मी मान लो, मम्मी मुखिया होगी जन आधार में, तो और अपन होंगे, अपन भी होंगे उनके साथ सदस्य, तो अपना और मम्मी का जो व्यक्तिगत पहचान संख्या तो होगी 11, ठीक है। और जो एक कार्ड होगा, इस कार्ड पर भी एक संख्या जो लिखी हुई होगी वो 10 अंकों की होगी, ठीक है। वो ओवरऑल जो पहचान संख्या होगी इस कार्ड की वो 10 अंकों की होगी, और जो व्यक्तिगत जो पहचान संख्या होगी 11 अंकों की होगी। जैसे अपने परिवार में कितने भी सदस्य होंगे तो उनके सभी के अंक लिखे हुए होंगे जो जन आधार कार्ड के पीछे, उस पर जो 11 अंकों की जो संख्या होगी, ठीक है। हर व्यक्ति की 11 अंकों की जो पहचान संख्या होगी। देखिए जो इसका जो है जन आधार योजना है, इसका राज्य स्तर पर जो प्रशासनिक विभाग है, आयोजना विभाग है, ठीक है। वर्तमान में जो आयोजना विभाग राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के पास है, अशोक गहलोत जी के पास आयोजना विभाग, ठीक है। राज्य स्तर पर प्रशासनिक विभाग है इसका आयोजना विभाग, और जो जिला स्तर पर इसको जो प्रशासनिक अधिकारी होगा इसका जो जिला कलेक्टर होगा, ठीक है। जिला स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी होगा जिला कलेक्टर होगा, और उपखंड स्तर पर इसका जो अधिकारी होगा प्रशासनिक अधिकारी, उपखंड स्तर पर जो उपखंड अधिकारी होगा, ठीक है। उपखंड स्तर पर इसका प्रशासनिक अधिकारी होगा जो उपखंड अधिकारी होगा। देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है, एक तो महिलाओं को जो स्थिति को हाई लेवल पर पहुंचाना है भाई, ठीक है। महिलाओं को स्थिति अच्छी करना, या परिवार में महिलाओं की जो समानता की स्थिति है उसको बढ़ाना है, ठीक है। और इसके द्वारा जो परिवार में जो सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जाती है तो उनका जो प्रत्यक्ष जो लाभ दिया जाता है तो इसमें डायरेक्ट जो अकाउंट में भेज दिया जाएगा। जो भी योजनाएं जो पैसे देने वाली जो योजनाएं होंगी तो इसके द्वारा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और इस योजना के जो ये जन आधार कार्ड है इसी के द्वारा जो सरकारी योजना है उनका जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ उद्देश्य भी है, और जो ये मैं बता दिया आपको, जो 18 वर्ष या अधिक आयु की महिला इसमें परिवार की मुखिया बनाई जाती है। अगर महिला नहीं होने की स्थिति में परिवार का जो मुखिया पुरुष भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन स्वाधार गृह योजना। ये भी देखिए केंद्र सरकार के जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, ये 2001-2 से चलाई जा रही है, ठीक है। लेकिन इसको जो राजस्थान सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं में ऐड कर रखी है स्वाधार गृह योजना। इसकी शुरुआत की गई थी, वैसे तो बहुत पुरानी योजना 2001-2 से शुरू की गई थी, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु जो योजना चलाई जा रही है, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली जो महिलाएं हैं उनको आश्रय प्रदान करने हेतु ये योजना चलाई जा रही है जो स्वाधार गृह योजना है। जो इसके तहत जो स्वाधार गृह योजना है इसके तहत आश्रय यानी रहने का स्थान, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवाएं, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। जो स्वाधार गृह योजना है इसके द्वारा आश्रय स्थल, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवाएं, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। अपने जो राजस्थान सरकार की 2 फ्लैगशिप योजनाएं थी इनकी बात की थी। एक फैक्ट अभी आज गई है करंट में, सुरेश रैना क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया सुरेश रैना ने, ठीक है। हालांकि इन्होंने अगस्त 2020 में यानी 15 अगस्त 2020 को ही जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से 15 अगस्त 2020 को ही संन्यास ले लिया था, लेकिन आज ही इन्होंने ट्वीट करके जो जानकारी दी है कि वो सभी फॉर्मेट से अब संन्यास ले लिए, यानी IPL और घरेलू मैचों में भी नहीं खेलेंगे भी, ठीक है। सुरेश रैना 2002 में जो उत्तर प्रदेश टीम की तरफ से झारखंड की टीम के खिलाफ डेब्यू मैच था इनका, ठीक है। सुरेश रैना का 2002 में डेब्यू मैच था इनका, उत्तर प्रदेश की टीम के लिए खेले थे और झारखंड की टीम के खिलाफ खेले थे, ठीक है, अपने डेब्यू मैच को। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, यानी IPL और घरेलू मैचों में भी नहीं खेलेंगे। अगस्त 2020 यानी 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। देखिए जो सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स जो IPL की टीम है उससे खेलते थे, ठीक है।
जो पिछले आईपीएल जो सीजन हुआ था उसमें चर्चा में रहे थे, इनको जो चेन्नई सुपर किंग्स ने लिया नहीं था। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक चर्चा की। देखिए वो वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान जन आधार योजना की बात किए थे, 18 दिसंबर 2019 से शुरू की गई थी। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को मुखिया बनाया जाएगा परिवार का। यदि परिवार में महिला नहीं है तो उस स्थिति में 18 वर्ष महिला नहीं है यदि परिवार में, तो उस स्थिति में 21 वर्ष से अधिक के आयु के जो पुरुष को मुखिया बनाया जाएगा परिवार का। इसका उद्देश्य एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान बनाना। ठीक है, इसके लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है। परिवार पहचान संख्या 10 अंकों की होगी और व्यक्तिगत पहचान संख्या 11 अंकों की होगी। ठीक है, इसका जो राज्य स्तर पर प्रशासनिक विभाग यानी नोडल विभाग होगा, तो आयोजना विभाग होगा, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास है। ठीक है, जो आयोजना विभाग है। जिला स्तर पर इसका जिला कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी होगा, और जो उपखंड स्तर पर जो उपखंड अधिकारी इसका प्रशासनिक अधिकारी होगा। फिर इसके बाद में बात की थी अपन स्वाधार गृह योजना की। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाएगी। ठीक है, 2001-2 से शुरू की गई थी। इसमें विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु ये योजना चलाई गई। इसके तहत आश्रय स्थल, भोजन, वस्त्र, परामर्श, समय प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके बाद में अपन सुरेश रैना की बात की। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, जो 15 अगस्त 2020 को इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास पहले ही ले लिया था। इनका डेब्यू मैच था 2002 में उत्तर प्रदेश की टीम से खेले थे। डेब्यू मैच में झारखंड की टीम के खिलाफ खेले थे। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स से ये आईपीएल में खेलते थे। ठीक है, अपन ने यहाँ तक चर्चा की है। अब आगे जो पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन दिया था उनके मैं आंसर लिख देता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया, किसे बनाया गया? ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? कल्याण चौबे को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोहन बागान फुटबॉल क्लब किस राज्य का फुटबॉल क्लब है? देखिए, पश्चिम बंगाल का फुटबॉल क्लब है ये मोहन बागान। कल्याण चौबे ने बाईचुंग बूटिया हो रहा था। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो क्लब है मोहन बागान है। जो संगीत मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, संगीत मीमांसा पुस्तक के लेखक देखिए महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई थी संगीत मीमांसा। फोर्थ क्वेश्चन था, कोलेरू झील किस मैदान का भाग है? कोलेरू झील जो आंध्रा के मैदान का भाग है। ठीक है, कोलेरू झील आंध्रा के मैदान का भाग है। फिर लास्ट और फिफ्थ जो क्वेश्चन था, राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किस नदी द्वारा किया जाता है? चंबल नदी द्वारा किया जाता है सर्वाधिक अवनालिका अपरदन। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे, इनके आंसर लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में लिखता हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? ठीक है, वर्तमान में सेकंड क्वेश्चन है, जो शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री कौन है?
देखिए भारत दौरे पर है वर्तमान बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है, ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन है माओवादी का युद्ध महाराणा उदय सिंह के द्वारा और किसके साथ में लड़ा गया था? ठीक है, माओवादी का युद्ध महाराणा उदय सिंह के द्वारा। तो सामने वाली पार्टी कौन थी, सामने वाला राजा कौन था? ठीक है, विपक्षी कौन था इसमें? फिर जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, पूर्वी व पश्चिमी घाट किस पहाड़ी क्षेत्र में आकर मिलते हैं? किस पहाड़ी क्षेत्र में आकर मिलते हैं? ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे, पिछले 5 क्वेश्चन थे, मैं उनका आंसर लिख दिया। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।